जी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बेंजीन जो है ये हाईली स्टेबल है। उस स्टेबिलिटी की जो वजह एक तो वो थी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिंग के अंदर जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ये एक्चुअली है जो फोर्थ सबशेल है 2pz वैलेंस सबशेल। वैलेंस शेल जो है उसमें 2s है, 2px है, 2py है और फोर्थ नंबर पे है 2pz। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्योंकि अनहाइब्रिडाइज है, तो ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं इनकी अब डिफरेंट पेयरिंग स्कीम हो सकती है। ये किस तरह एक दूसरे से जुड़ेंगे, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी बेस पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे। उन डिफरेंट स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर। और इन डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड्स है, इसका मतलब यह है कि वो उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सारी रिंग के अंदर फैला हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी की वजह से उसकी जो एनर्जी रिलीज़ है वो कम होती है हाइड्रोजनेशन के नतीजे में। उस एनर्जी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी का इनडायरेक्टली रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ ताल्लुक़ है। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने पॉसिबल हैं। तो दो साइंटिस्ट हैं, एक है कीकोल और एक है डेवर। इन्होंने इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर दिए। हाँ जी, पहले हम देखते हैं कीकोल के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। बेंजीन हमारे सामने है, इसमें अनहाइब्रिडाइज को हमने मेंशन किया कि इनकी पेयरिंग स्कीम होनी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो 1 कार्बन और 2 कार्बन, और जैसे कि नंबरिंग से मैंने ज़ाहिर किया आपकी आसानी के लिए, वो ओवरलैप करेंगे और यहाँ एक बिल्कुल इसी पोजीशन के ऊपर एक डबल बॉन्ड बनेगा, जिसको अगली फिगर में दिखाया गया है। इसके बाद 3 और 4 वाले ये करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो अब बिज़ी हो गया 2 वाला। इस तरह फिर 6, 5 और 6 वाले करेंगे, तो इन पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड बनेंगे। ये एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि 1 और 6 एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें, या फिर 5 और 4 करें और 3 और 2 करें। तो इस तरह दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं कीकोल के अकॉर्डिंग। इसको कीकोल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब अगर आप देखें तो आपको लगेगा, दोनों स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ मैच करके देखें, एक स्ट्रक्चर को दूसरे के ऊपर इम्पोज करके देखें, तो पॉसिबिलिटी ये है कि तकरीबन सारी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है। तो इसलिए इसका एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें हम उसको रिंग की सूरत में ज़ाहिर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग के अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड बन सकता है। इसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है बेंजीन को। ये इसका ज़्यादा फेवरेबल स्ट्रक्चर है कि इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर देखते हैं जो डेवर ने दिया था। इसमें क्या है जी, इसमें भी वही पॉसिबिलिटी है। वो कहता है कि कार्बन 1 और 4 एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बना लेंगे, फिर साइड पे क्या होगा 2 और 3 और 6 और 5 पोजीशन पे जो है ये बॉन्ड बना लेंगे। फिर यह भी हो सकता है कि कार्बन 2 और 5 आपस में बॉन्ड बना लें और साइड्स वाले 1 और 6 और 3 और 4 बना लें। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 6 और 3 आपस में बॉन्ड बना लें दरमियान में, और फिर 1 और 2 और 4 और 5 बना लें। तो ये इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं डेवर के। डेवर के स्ट्रक्चर में आप देखें तो कार्बन 1 और 4, 2 और 5, 3 और 6 के दरमियान जो बॉन्ड बना है, ये क्योंकि एक दूसरे के साथ करीब नहीं है, ये एक दूसरे से दूर है, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग होगी वो वीक होगी, और जिसके नतीजे में बेंजीन को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर्स है ना, इसका जो कंसेप्ट है, पुअर ओवरलैपिंग की वजह से, अवे फ्रॉम ईच अदर की वजह से, ये बेंजीन को क्योंकि लेस स्टेबिलिटी देता है ये स्ट्रक्चर, तो ये इतना माइनर कंट्रीब्यूशन रखता है बेंजीन के स्ट्रक्चर में। ज़्यादा फेवरेबल ऊपर है, और हम मोस्टली जो वही ऊपर वाला ड्रा करते हैं कि कोल के अकॉर्डिंग। बेंजीन जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 2-3 क्वालिटीज़ उसके अंदर हों, 2-3 चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर हों, उसको हाइब्रिड कहते हैं। बेंजीन के अंदर किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं देखते हैं जी, हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं। अल्केन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, वो होती है 154 एंगस्ट्रॉम,
अल्कीन के अंदर है जी 134 डबल बॉन्ड की, और अल्काइन के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है उनके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो है जी, वो है 120 एंगस्ट्रॉन। और बेंजीन के जब हमने ऑब्ज़र्व की तो बॉन्ड लेंथ जो थी कार्बन कार्बन थी वो इन बिटवीन द अल्कीन और अल्कीन थी। क्यों? वो स्टेबिलिटी की वजह से पाई ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत जी। तो कार्बन कार्बन के जो अगर बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसकी जो लेंथ है 1.39 एंगस्ट्रॉन है। इसकी वजह ये है कि यहाँ जो है ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत करीब हैं रिंग फॉर्म होने की वजह से, और यहाँ ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा अल्कीन की निस्बत। जी। तो क्योंकि ऑर्बिटल क्लोज़ हैं तो इसकी वजह से ये इनका जो पाई बॉन्ड है वो जो अल्कीन है और अल्कीन की प्रॉपर्टीज़ के दरमियान है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह बॉन्ड इनके बिटवीन है उसकी लेंथ, तो प्रॉपर्टीज़ भी इसकी अल्कीन और अल्कीन के दरमियान है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा, एडिशन रिएक्शन भी देगा, तो इसलिए हम कहते हैं बेंजीन इज़ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की बात करें तो जो इंडस्ट्री में प्रिपरेशन है ये कोल पेट्रोलियम की फ्रैक्शन वगैरह से, क्रैकिंग वगैरह से हासिल होती है। एक तो और मेथड भी है इसके, वो देखते हैं डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पीछे हमने एक रिएक्शन पढ़ा था अल्केन के चैप्टर में, साइक्लोहेक्सेन की हमने हाइड्रोजनेशन की थी रिएक्शन ऑफ अल्केन में, और उससे बना था बेंजीन। अब बिल्कुल उसके उल्टे, अब हम साइक्लोहेक्सेन की डीहाइड्रोजनेशन करेंगे, उसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इससे बनेगा बेंजीन। सॉरी, अल्केन के चैप्टर में देख रहा था कि बेंजीन की हाइड्रोजनेशन से बना था साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ उसके उल्टे साइक्लोहेक्सेन की डिहाइड्रेशन से बनेगी बेंजीन। तो वही रिएक्शन हमने रिवर्स फॉर्म में लिख देना है। तो ये उसका इसकी वजह यह है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, बाकी जो हैं वो इसमें से रिमूव हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा हैं साइक्लोहेक्सेन में। इस तरह एसिटाइलिन का भी हमने पढ़ा था कि एसिटाइलिन से भी बेंजीन तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें देखें कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है लेफ़्ट साइड पे, और राइट पे भी बेंजीन का क्योंकि फार्मूला C6H6 होता है, तो ये बैलेंस हो जाएगी क्वेश्चन। इस अल्केन से भी हम तैयार कर सकते हैं, एन अल्केन से ऊपर, साइक्लो अल्केन से नीचे, एन अल्केन से, जिस तरह एन हेक्सेन है। हाँ जी, इसमें देखें हमें तो कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 14 है। जब हम बेंजीन बनेगी तो बेंजीन के अंदर तो हमें C6H6 चाहिए, बाकी 8 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ होंगे 4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इसको एन हेक्सेन इसलिए कहते हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। एन मतलब होता है नॉर्मल, एन मतलब स्ट्रेट भी नहीं होता, एन मतलब नॉर्मल होता है। नॉर्मल वो होता है जिसके साथ ब्रांच चेन नहीं है। तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 6 तक इसमें आपको साइड ग्रुप कोई नहीं अटैच हो रहा है। एक सीक्वेंस के साथ एक दूसरे के साथ तो अटैच हैं, लेकिन कोई साइड ग्रुप अटैच इनके साथ नहीं है। सो ये एन हेक्सेन का एक मॉडिफाइड आप स्ट्रक्चर समझ लें। इस तरह एन हेप्टेन का भी ऐसे ही है, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, सारे एक सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 जुड़े हुए हैं। और इसको आप सीधा कर दें तो ये एन हेप्टेन ही बनेगा। इसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, हमें बस बेंजीन प्रिपरेशन यहाँ से आसानी से समझ आएगी इसलिए। तो एन हेप्टेन में यही होगा कि जो ऊपर वाला CH3 ग्रुप है वो उसी तरह अटैच रहेगा, बाकी वो ऐसे ही होगा, हाइड्रोजन कार्बन की तादाद दोनों में बराबर है, इसको टॉलुइन कहेंगे। सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड जो होता है बेंजीन के साथ COOH, जब उसके साथ बेस मिलाते हैं NaOH, तो वहाँ क्योंकि साल्ट बनता है एसिड और बेस के नतीजे में, यहाँ जो साल्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा OH के साथ मिलके, और सोडियम उसकी जगह अटैच हो जाएगा, और इससे जो साल्ट बनेगा उसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट साल्ट। इसमें हम NaOH डालेंगे, सोडा लाइम कैटलिस्ट डालेंगे, तो बनेगा बेंजीन और Na2CO3। यहाँ एक बात देख लें कि NaOH के साथ जो H था वो किधर गया है। हाँ जी, आप सोडियम बेंजोएट में देखें तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वहाँ अब जो हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन रिमूव है, तभी तो उसके साथ COONA ग्रुप आके अटैच हुआ है ना।
तो वहाँ कार्बन हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 5 है। सो बेंजीन में देखें तो कार्बन की तादाद 6 है और हाइड्रोजन की तादाद भी 6 है। वो जो 5 थे वहाँ आके NaOH वाला हाइड्रोजन जाके अटैच हुआ और वहाँ हाइड्रोजन की तादाद पूरी हुई और वो 6 हाइड्रोजन हो गए बेंजीन के अंदर।